हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब मैं आ गई यहाँ पे दीदी का मतलब तीन घर है। एक तो मैं गांव वाला जो दिखाई अभी आ रही हूँ घूम के, वहाँ पे ये भी दीदी का घर है। ये छपरा मेन टाउन में घर है, वो गांव में था जहाँ से घूम के आए हम लोग अभी, जो कि आप लास्ट ब्लॉग में देखे हैं। और ये मतलब दीदी के जो फादर इन लॉ वो बनाए हैं ये घर। छपरा में बहुत मस्त घर है ये, 2 फ्लैट जैसा बना दिए हैं। तो और ये यहाँ पे दीदी मतलब लेके आई घुमाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा देर रहेंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे बिकॉज कल निकलना है। तो फिर थोड़ा रेस्ट नहीं करेंगे तो फिर मेन बात है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इनको ड्राइव करना है तो इनके लिए तो सोचना पड़ेगा मुझे। तो घर वगैरह तो बहुत अच्छा बनाया है छपरा में भी। और क्या बोलूँ मैं, एकदम हालत बिगड़ गया घूमते घूमते। जिस दिन से निकली हूँ सिलीगुड़ी से सिर्फ नॉन स्टॉप घूमना ही हो रहा है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी थोड़ा देर बैठते हैं। बैठने के बाद यहाँ पे नाश्ता पानी भी आया हम लोग के लिए, बट एकदम खाने का मूड नहीं था बिकॉज दीदी का जो गांव वाला ससुराल है वहाँ से खा पी के मतलब अच्छे से निकले थे, फिर मन नहीं कर रहा था खाने का। और जो पिंकी दीदी कपड़ा दी वो शायद मैं आप लोग को नहीं दिखाई हूँ, वो दिखा दूँगी बाद में। मतलब मुझे कुर्ती दी है बच्चे और जिस दिन से हम लोग आए उस दिन से दीदी का भी हालत ख़राब है। वो भी मतलब हम लोग के साथ में थर्सडे से ही सफ़र कर रही है। मतलब उस दिन भी वो बेचारी सो नहीं पाई थोड़ा सा भी। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकल ही गए थावे, तो हम लोग साथ चली गई माड़ीपुर। फिर सैटरडे को भी नहीं सो पाई, सैटरडे को फिर घर आ गई अपने ससुराल। उसके बाद फिर हम लोग आने वाले थे, ये सब चीज़ें लगी रहे थे। मुझे मतलब मेरे पतिदेव जी को देख के बहुत माया आ रहा है। बेचारे इतने दिन से ड्राइव कर रहे हैं नॉन स्टॉप, मतलब बहुत ख़राब लग रहा था इनको देख के कि बेचारी कितना थक गए हैं। कोई भी मतलब बाहर भी जाता है तो ड्राइवर लेके जाता है, बट इनको ड्राइवर पे बिलीव नहीं होता है, इसलिए खुद ही ड्राइव करते हैं। और बस इनको और हम लोग सभी कोई घर देख रहे हैं जो रूम है। तो जिया जी इनको दिखा रहे हैं सब घर कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ बता भी रहे थे इनको। बच्चा लोग का क्या होता है, कहीं बाहर भी तो घूमने जाए तो उन लोग के अंदर एक अलग सा पावर आ जाता है। मस्ती करने का, बदमाशी करने का, डर वगैरह सब खत्म हो जाता है। घर में रहने से थोड़ा बहुत डर वगैरह रहता है। तो मतलब इतना ज़्यादा बदमाशी कर रहा था चारों बच्चा मिल के, मतलब बहुत ज़्यादा बदमाशी बढ़ गया था। और शाम का भी बज रहा है 5 बज चुका है। भाभी के लिए कपड़ा भी लेना था मुझे, जो शिखा भाभी है उनके लिए कपड़ा लेना था। कपड़ा नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम जब मिली थी कपड़ा नहीं ली थी उनके लिए मैं, तो मैं सोची कि ये कपड़ा लेना ज़रूरी है। बहुत मतलब 2-3 दिन से सोच रही हूँ अब लूँगी। यहाँ इधर उधर होने का नहीं ले पा रही थी। तो बाबू जी यहाँ कितना बदमाशी कर रहा है, सारा रूम निकाल दिया था। समृद्धि से भी ऊपर गया। चलो खा लो तो आप चलो खा लो अल्पाइया तुली। हाँ ये सब का जड़िया का टाइल्स इसमें मेरा फेवरेट है, ये भी खाऊंगा मैं। हाँ खाओ ये 2 गिलास मेरा पानी लेके। क्या हाल है फेस, ऐसा लगता है कि पूरा फेस नहीं उठा रहा है। इस साइड आपको दिखाता, उल्टा ये हाथ में पकड़े हैं। और अभी आए हम लोग भाभी के लिए कपड़ा लेके, फिर दीदी भी मेरे लिए स्लीपर्स वगैरह कुछ सामान ली। और यहाँ पे दीदी पूरा पैर दबा रही है, सेवा कर रही है। दीदी यहाँ पे पूरा पैर दबा रही है एकदम। येलो सुनने से मेरा फेस एकदम अलग लगता है ना दीदी, एकदम चेंज हो जाता है फेस। अभी को येलो सिंह तो बहुत पसंद भी है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अमीर में मतलब सब लोग बोलते हैं सूट भी करते हैं वहाँ। और इतने दिन से मैं जो रहती थी अपने ससुराल में, मतलब यहाँ पे आके पूरा पैर वगैरह दबा के, मतलब सभी कोई जहाँ जा रही थी वहीं पे मतलब पैर वगैरह दबाना हो रहा था। और यहाँ पे कुछ बात दीदी बोल रही थी जो कि हंसी कंट्रोल नहीं हो रहा था। और यहाँ पे मैं म्यूट इसलिए की हूँ बिकॉज जो कूलर चल रहा था, हर जगह आप लोग सुन रहे होंगे बहुत ज़्यादा कूलर का साउंड आ रहा था, इसलिए मैं म्यूट कर दी।
और इतने अच्छे से इन लोग पैर दबाती है ना, दीदी भी इतने अच्छे से दबाई कि मतलब एकदम सारा दर्द ख़त्म हो गया इतना जर्नी करने के बाद। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहा है सुबह का 3 और दीदी सुबह सुबह हम लोग का गाड़ी वाला खाना बना चुकी है। मैं दिखाती हूँ क्या बनाई है दीदी। एक लिट्टी बनाई है, आलू का कचौड़ी है आपका ये, और इसमें पास्ता बनाई है दीदी हम लोग को ले जाने के लिए। और बेचारी इतना परेशान हो गई है, इतना ख़राब लग रहा था देख के, किस कब से लगी हुई है, एक बूंद सोई नहीं है। हम लोग बात करते रहते ना इसलिए, हाँ बात कर रहे थे, फिर उसके बाद आप लग गए, सो नहीं पाई एकदम भी। तो बस अब थोड़ा देर में हम लोग फ्रेश होके निकलेंगे। हो गया दीदी। और बच्चा लोग अभी भी सोया हुआ है, पूरा मस्ती में बच्चा लोग सोया हुआ है एकदम, और बेटा उधर सोया हुआ है। तो जा रही मैं फटाफट से दोनों बच्चों को फ्रेश करने के बाद जब हम लोग निकलते हैं। तो गाइस निकलते थोड़े मिलते थे आप लोग से। फाइनली सिलीगुड़ी जाने का टाइम आ गया। अब अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है। अब लास्ट यहीं से सिलीगुड़ी फाइनली निकल जाएंगे। इतना दिन से था कि जाना है बिहार जाना है, दीदी घर जाना है, मामा के घर, सबके घर जाना है। एक अलग क्रेज़ था और एकदम मेरा भी मूड ऑफ हो चुका है। पता नहीं कब आएंगे कब नहीं, बिना ओकेज़न के पहले तो नहीं आएंगे। वो तो था भी आना था तो इसलिए आ गए। तो दीदी का भी मूड ऑफ हो गया है और जीजा जी नहीं आ पाए बिकॉज़ उनका नाइट ड्यूटी रहता है। तो नाइट ड्यूटी रहता है तो वो 3-4 बजे तक आ जाते हैं, बट कोई मतलब इमरजेंसी के कारण वो नहीं आ पाए। वो कॉल कर दिए थे दीदी को कि मतलब थोड़ा लेट होगा आने में, और हम लोग को था कि 5 बजे से पहले निकलना है। तो हम लोग यहाँ पे 4:30 बजे के पहले ही निकले थे। और दीदी जो खाना वगैरह पैक की थी वो सब दीदी लेके उतर रही है नीचे। अब हम लोग का देख रहे हैं, सबका मूड ऑफ है, फेस उतरा हुआ है, हंसी वगैरह सबका गायब हो चुका है। और बच्चा लोग अभी सोया हुआ है, दोनों बच्चा। मैं उठा रही थी, मैं सोची कि चलो क्या उठाते हैं, नहीं उठाई। फिर बच्चा लोग है, देख के फिर रोने भी लगेगा उन लोग निकलते हुए देख के। तो बस अंधेरा ही है अभी। और दीदी बोल रही थी हम लोग कितने दिन से चाह रहे कि यहाँ पे बारिश हो जाए, बट बारिश हो ही नहीं रहा। और हाथ में मैं कपड़ा ली हूँ, वो बाबू के लिए कपड़ा हमेशा बैग में लेकर रखती हूँ कि कभी भी ज़रूरत पड़ सके, कभी वॉमिटिंग के या फिर भिगा लिए कपड़ा, तो इमरजेंसी में कपड़ा हमेशा मैं कैरी करती हूँ उसका। तो वो ये हाथ में ले ली, बैग पूरा भर चुका था एकदम। तो बस सब डाला जा रहा है। अब इतना दिन थे तो चलो इधर उधर कहीं भी छूटता तो चलो आ जाता, बट अब तो सब लेके जाना ही पड़ेगा। और लेके आए थे खाली ट्रॉली और लेके जा रहे हैं यहाँ से भर के एकदम, बिकॉज हर जगह से कपड़ा मिला था। तो कपड़ा पूरा ट्रॉली भर चुका था एकदम, नहीं तो ट्रॉली ही पूरा भरा नहीं था, एकदम खाली खाली सा ट्रॉली था। जब पूरा भर जाता तो बहुत प्रॉब्लम होता है दोबारा खोलने में, बंद करने में। इसलिए जो कपड़ा दीदी रखी थी 2 के ऊपर वही मैं पहन ली, नहीं तो फिर जो वहाँ से मिला था मामा के घर से वही पहन के जाने वाली थी। उन लोग बोले थे वही कपड़ा पहन लेने के लिए, तो मैं बोलती ठीक है पहन लूँगी, बट इतना टाइट पैकिंग हो गया था कि वो खोलने का फिर वो नहीं था, खोलते तो फिर वापस बंद नहीं हो पाता। तो मैं सोची फाइनली जाके सिलीगुड़ी में ही अब खोलूँगी उसको। और दीदी का जो रेंट मतलब घर इतना अंदर है ना कि रास्ता का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बोल के, और इनको इस टाइप का कंजेस्टेड रास्ता है, बहुत प्रॉब्लम होता है ड्राइव करने में। और यहाँ पे बाबू का कपड़ा का साइज़ छोटा हो गया था, तो दीदी के यहाँ ही छूट गया था, पिंकी दी के यहाँ पे। दीदी बोली कि ये रहने तो मैं विशाल से भिजवा दूँगी। ये पिंकी दी का बेटा, बड़ा बेटा है विशाल, तो कपड़ा लेके सुबह 4 बजे पहुंच गया था। मैं बोली थी कि क्या जरूरत है कपड़ा भेजने का, अभी रखिए कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ले लेंगे। तो दीदी बोली नहीं ऐसा नहीं, मैं भिजवा देती हूँ। सुबह 4 बजे बेचारा को उठा के यहाँ पे भेज दी हम लोग को कपड़ा के लिए। तो बेचारा 4 बजे आया था, इतना ख़राब लग रहा था कि क्या जरूरत था दीदी को 4 बजे उठाने का। और बस हम लोग निकल गए, और निकलते निकलते बहुत दूर आ गए। हम लोग 8 बजे तक दरभंगा पहुँच चुके थे। आपका 2 घंटा हो चुका है और अभी हम लोग पहुँचे हैं, मतलब मुझे कहाँ तक पहुँचे हम लोग अभी तक? हाँ क्या रहे हैं वहाँ पे? दरभंगा पहुँचने वाले हैं। दरभंगा, और दोनों बच्चा सोया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग दरभंगा पहुँचने वाले हैं। और बस है 10-20 रुपये। ना बाल बच्चा खुशी रहे, बोल रही है 10-20 रुपये। वहाँ पे साइलेंट हो गई थी, कुछ नहीं बोल रही थी। क्या गिरा बेटा, क्या था?
और ऐसे निकल गई, कुछ भी नहीं लगाई है इसमें, ना काजल लिप बाम कुछ भी नहीं लगाई थी। क्या बोलते हैं उन लोगों को? किन्नर। आजकल क्या बोलूँ मैं, मतलब रियल तो कोई होता नहीं है, सब बॉयज लोग किन्नर बन के बिजनेस हो गया है सबका आजकल। तो हर जगह, पहले तो रेलवे स्टेशन वगैरह पे ऐसा था, अब तो रोड पे टोल टैक्स जहाँ पे है वहाँ पे आजकल इतना ज़्यादा है कि क्या बोलूँ। और कोई चाय का अच्छा ढाबा नहीं दिख रहा है कि हम लोग रुके और वहाँ पे चाय पिए, तो चाय पीते तो अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। और दीदी तो ऐसे आलू का कचौड़ी बना के दी और पास्ता दी है बना के, तो जहाँ चाय पियेंगे वहीं पे कचौड़ी वगैरह खा लेंगे हम लोग। और बिल्कुल रात में नींद नहीं आया, मतलब मुझे लगता है आधा घंटा सोई होंगी, ज़्यादा नहीं सोई होंगी। और उसके बाद एक टेंशन बनाता है, मतलब जैसे लगता है कहीं जाना है तो टेंशन बनाता है, हाँ उठना है बोल के। और हम लोग को था कि सनराइज से पहले ही उठ के निकल जाना है हम लोग, तो वैसे ही हम लोग निकले, सनराइज से पहले ही निकले। आपका 4:30 बजे तक निकल चुके थे ना, निकल चुके थे 4:30 बजे तक। तो बस देखिए कब तक हम लोग सिलीगुड़ी पहुंचते हैं। बेटी उठ गई, बेटा सोया हुआ है अभी तक, तो बस कहीं रुक के फिर मिलती हूँ आप लोग। यहाँ पे मुझे म्यूट करना पड़ा बिकॉज यहाँ पे सॉन्ग प्ले की थी और मैं इतना नींद में थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था सॉन्ग प्ले हो रहा है और मैं कुछ बोल रही थी, बाबू भी कुछ बोल रहा था और आँख ही नहीं खोल रहा है बिकॉज नींद नहीं होने के कारण इतना नींद आ रहा है। और ये ड्राइव करती इसलिए मैं सो नहीं रही थी, मैं हल्का हल्का से नैप ले रही थी। उसके बाद सिलीगुड़ी आने के बाद शाम को मामा कुछ दिए थे बाबू को गला में पहनाने के लिए, तो वो मैं लेके आई थी। तो मैं सोची वो ज्वेलरी शॉप में दे देती हूँ बनवाने के लिए, तो बाबू को पहना पाऊँगी मैं। उसके बाद यहाँ पे आज है ट्यूसडे, तो ये हनुमान जी के मंदिर में आते हैं, तो मैं तो अंदर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैं बाहर से प्रणाम की। और इतना भीड़ होता है ये मंदिर में, क्या बताऊँ मैं, बहुत भीड़ होता है मंदिर में। मतलब यहाँ पे जो विश मांगो इस जोर पूरा होता ही होता है लागुड़ी हनुमान जी का मंदिर में। और उसके बाद हम लोग आए सिटी सेंटर में, इनको घड़ी वगैरह ठीक कराना था और कुछ सामान भी लेना था सिटी सेंटर से, एप्पल साइडर विनेगर वगैरह, तो फिर वो लेने आए हम लोग यहाँ पे। उसके बाद जब हम लोग का मन नहीं कर रहा था गाड़ी से आने का, इसलिए बोले कि नहीं बाइक से ही चलते हैं। और घड़ी का काम हो गया, घड़ी का काम करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं स्पेंसर में, जो कि कुछ सामान वगैरह लेना है। अब बाहर से आने के बाद कुछ सामान ख़त्म हो गया था, तो मैं सोची चलो बाहर से आएंगे उसके बाद ही लूँगी। पता नहीं जितने दिन मैं बिहार में थी पता नहीं क्यों फेस आइज एकदम फूल जा रहा था, रीज़न मुझे पता नहीं क्यों फूल रहा था। इनका भी फूल जा रहा था, ये बोल रहे थे सर गर्मी से फूल रहा होगा, और मैं जानती थी कि ठंडा से फूलता है बट गर्मी से भी फूलता ही नहीं पता था। और इनको एप्पल साइडर विनेगर लेना था, जो कि एप्पल साइडर विनेगर जो लेना था वो नहीं मिल रहा था और कोई सा मिल रहा था, तो फिर एप्पल साइडर विनेगर नहीं लेके और भी दूसरे कुछ ली मैं, जैसे चूड़ा वगैरह लेना था, सूजी लेना था, ये सब ख़त्म हो गया था, तो वो सब मैं ली। उसके बाद मैं घर आई, ये आपका नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और मैं मॉर्निंग में यहाँ पे बना रही हूँ आलू दम, जो कि मन कर रहा था आलू दम खाने का। ये नहीं बोलूँगी कि मेरे पति देव जी को मन कर रहा था या फिर मेरी बेटी को, और वो सबको ही मन कर रहा था, मुझे भी मन कर रहा था आलू दम खाने का। तो यहाँ पे नॉर्मल सा लहसुन प्याज देके मैं आलू दम बना रही हूँ। एक ही प्याज में फ़ौरन में प्याज डाली हूँ और बगल में चावल भी बैठा दी हूँ। और क्या बनाना है आगे देखती हूँ। ऐसे तो यहाँ पे मैं दाल मखानी के लिए फुला के रखी हूँ, तो वो भी बनाऊँगी, बट ये फूला नहीं है अच्छा से, तो लेट से ही बनाऊँगी मैं। तब बेटी के लिए आलू पराठा बनाऊँगी, वो आलू पराठा बनाने से खा लेगी, तो थोड़ा सा ही आलू बनाऊँगी, इसमें से आलू निकाल दूँगी उसके लिए आलू पराठा के लिए। और मेरे यहाँ एकदम पतला जो झोल बनता है आलू का, पता नहीं मेरे यहाँ आलू दम नहीं बोल के आलू का दाल बोलते हैं। मैं ये मतलब अपने ससुराल में ही सुनी कि आलू का दाल भी होता है बोल के। और ये आपका थर्सडे का है, तो ये 2-3 दिन का स्टोर हो गया था, तो मैं यहाँ पे एडिट करके डाल दी हूँ। तो थर्सडे को मैं बना रही हूँ पटल आलू का सब्ज़ी। आज मेरा व्रत नहीं है, व्रत तो ख़त्म हो चुका, तो यहाँ पे मैं पटल आलू का सब्ज़ी बना रही हूँ। उसके बाद बनाऊँगी कढ़ी बड़ी। आज थर्सडे है तो चना दाल का कुछ बनाना चाहिए, तो तड़का तो नहीं बनाऊँगी, कढ़ी बड़ी बनाने से चलो ये खा लेंगे। उसके बाद बनाऊँगी यहाँ पे थोड़ा सा पूरी इनका तो मन नहीं है खाने का, बेटी के लिए बनाती हूँ तो थोड़ा पूरी खा लेगी आलू पटल का सब्ज़ी के साथ में।
तो एकदम थोड़ा सा ही आटा गूंद रही हूँ। मैं तो रोटी खाऊंगी, पूरी नहीं खाऊंगी। पूरी खाने का इतना मन नहीं होता, इतना पूरी मैं नहीं खाती, बहुत कम पूरी खाती हूँ। कभी प्रोग्राम वगैरह में गई तो खा लिया, फिर पूजा पाठ वगैरह है तो खा लेती हूँ। नॉर्मल डेज में पूरी नहीं बनाती हूँ और ना ही खाती हूँ मैं। और इनका चैम्बर जाने का टाइम हो गया है और ये बोल रहे हैं कि मॉर्निंग में नहीं खाएंगे, लेट से ही खाएंगे। कंटिन्यू इतना दिन से मतलब खा रहे, तो इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो थोड़ा सा डाइट पे आना चाहते हैं ये, तो इसलिए नहीं खाएंगे। तो मैं फोर्स भी नहीं करती, चलो डाइट पे है तो अच्छी बात है, तो वेट लॉस करेंगे अपना। तो मतलब वहाँ गए थे तो 2-3 टाइम हो जाता था खाना पीना, फिर भी अपने से बहुत ट्राई करते थे कि 2 टाइम से ज़्यादा नहीं हो, फिर भी कभी कभी 3 टाइम हो ही जाता था। बाहर भीतर जाने से फिर कंट्रोल नहीं हो पाता है, और मैं इनको फोर्स नहीं करती हूँ कि हाँ खाइए खाइए बोल के। हाँ 2 टाइम खा लिए काफ़ी है। और पटल पहले से मैं फ्राई कर ली थी, वो देखिए आप लोग, और आलू बॉयल करके रखी थी। मेरी बेटी को भी प्याज लहसुन वाला सब्ज़ी इतना पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैं उसके चलते प्याज लहसुन यहाँ पे मैं नहीं डाली, और थर्सडे को मैं नहीं डालती हूँ प्याज लहसुन। मेरा खाना मतलब आज बनाऊँगी मैं कढ़ी बड़ी और पतला आलू का सब्ज़ी बना चुकी हूँ, और यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स मिल्क मैं बना रही हूँ, यहाँ मतलब रेडी कर रही हूँ। मतलब 2 दिन पीएंगे, मॉर्निंग में चाय पीना तो अच्छा नहीं होता है, इसलिए सोचिए कि ड्राई फ्रूट्स मिल्क मैं रेडी करती हूँ। ये पाउडर मैं बहुत पहले से रेडी करके रखी हूँ, वही चल रहा है अभी भी। तो ये बहुत टेस्टी लगता है पीने में, सच में बहुत टेस्टी। और चाय तो हेल्थ वाइज भी अच्छा होता नहीं है, तो फटाफट से हम लोग जा रहे हैं इनको देने, कुछ करती नहीं, बिकॉज इनका चेम्बर का टाइम फिर हो जाए, फिर मिलते हैं आप लोग से। और पूजा तो करना नहीं है, तो पूजा से करती हूँ मैं थर्सडे को, बट आज नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे फ्रेश वगैरह होके आई, यहाँ पे बनाई चना आलू का सब्जी, और ये आपका फ्राइडे का है। और यहाँ पे फिर आज पूरी बना रही हूँ। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, और बाबू अभी सो के उठा है, तो उसको मैं प्यार से उठाती हूँ। प्यार से उठाने से उठ जाता है और हंस रहा था। नहीं तो बच्चा लोग को अगर नींद से अचानक से उठाए तो रोने लग जाता है। गाइस अभी रात का बज रहा है 10:30, और 10:30 बजे रात में हम लोग आए डोसा खाने। क्यों बाबू नहीं जाएगा? क्यों? नहीं। और यहाँ का डोसा बहुत ज़्यादा फेमस है, और इतना टेस्टी डोसा ये बनाता है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब एकदम जो हम लोग साउथ में खाए हुए हैं चेन्नई में, मैं तो चेन्नई 2 बार जा चुकी हूँ ना, तो वहाँ का डोसा इडली खाई हुई है, बहुत मतलब अच्छा मिलता है। वैसा डोसा इडली मतलब हम लोग के सिलीगुड़ी में नहीं मिलता है, तो यहाँ पे है 2-3 जगह हम लोग का सिलीगुड़ी में, जो कि बहुत अच्छा मिलता है। तो वहीं मैं आई हूँ यहाँ पे गुरुम बस्ती में। गाइस अभी हम लोग डोसा मतलब इडली दोनों, ये इडली खाए, मैं डोसा खाई, और मुझे डोसा ज़्यादा पसंद है। इडली मैं घर के ज़्यादा इडली पसंद करती हूँ। तो अभी आके मैं चाय बनाई, मतलब चाय नहीं पी थी आज इवनिंग टाइम में, ये नहीं रहता तो फिर चाय नहीं पी पाती हूँ मैं, मतलब नहीं बनाती हूँ चाय, मूड नहीं होता अकेले अकेले चाय पीने का। तो बस अब यहाँ पे बच्चा लोग खेल रहा है, दोनों बच्चा मिल गए यहाँ पे, और अब रात का बजने वाला है 12। बाबू नहीं करो बेटा, आधा मत करो। सो गाइस मैं ब्लॉग वहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मेरा फेस एकदम डाउन डाउन सा लग रहा है, बिकॉज नींद आज नहीं हो पाया, इसलिए थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ मैं। तो गाइस मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में।